अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। मुझे कल से बड़ी खबरें चल रही हैं। जो फैमिली विज़िट वीज़े पे लोग आए हुए हैं उनको 13 अप्रैल से पहले फौरी निकल जाएं। और इवन के वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ये चल रहा है, नोटिफिकेशन भी चल रहा है जिसमें लिखा है 14 मुल्कों के लोग जो ना फौरी तौर पे 13 अप्रैल से पहले निकल जाएं। चाहे उनका किसी भी वीज़ा है, इवन के वैलिड वीज़ा भी है, कुछ भी है, वो निकल जाएँ। तो बहुत से लोग हैं बहुत परेशान हैं कि यार ये 13 अप्रैल तुम आफ्टर 7-8 दिन के बाद कैसे इमीडिएट और कैसे हो गया। तो इवन के लोगों के एक महीना वीज़ा वैलिड है अभी, यानी 3 महीने का वीज़ा था तो अभी 2 महीने हो गए हैं, 1 महीना वैलिड है, पूरा 1 महीना बाकी पेंडिंग पर है, तो वो भी 13 अप्रैल को निकल जाए आफ्टर। तो इस तरह का इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं एक्चुअली कल रात से भी थोड़ी स्टडी की है, आज सुबह से लगा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन ली है हर जगह पे, और जहाँ जहाँ मेरे सोर्सेज वगैरह इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ हैं, एजेंसीज हैं, और जो ट्विटर है उसके ऊपर भी रिप्लाई करते हैं। कई दफ़ा उनका मैसेज आ भी जाता है, बताते हर जगह कभी नहीं भी आता। तो है अभी तक तो नहीं आया बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैं सारी गैदरिंग की है उसके मुताबिक जाएगा वो जो नोटिफिकेशन चल रहा है वो पता नहीं किसी ने फेक बनाया हुआ है। असल उसमें ज़रूर 13 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन उनके लिए एंट्री डेट का लिखा हुआ है। अब मैं इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। वो जो पेपर चल रहा है 13, उसमें 13 अप्रैल एंट्री है, आउट की डेट नहीं है। वो वैसे भी न्यूज़ नहीं, यानी जो लोगों के पास वीज़ा वैलिड है, अगर मेरा वीज़ा वैलिड है तो मैं 13 अप्रैल तक एंटर हो सकता हूँ। 13 अप्रैल के बाद मेरे पास अगर वीज़ा है या उम्रा वीज़ा है वो नहीं हो सकता। उम्र वीज़ा वैसे ही उन्होंने 1 महीने का इशू किया था, वो 1 फरवरी को आ रहे नोटिस आ गया था कि आज के बाद ये 14 मुल्कों के लोग जो ना वो उनको वीज़ा सिंगल मिलेगा, चाहे वो विज़िट वीज़ा है या उम्रा वीज़ा है, सिंगल ही मिलेगा एंट्री का, और 30 दिन का मिलेगा। तो जो लोग उसके बाद आए हैं, फरवरी के बाद आए हैं, जितने भी जो उम्रा करने आए हैं उनकी ऑलरेडी ख़त्म होनी है डेट आफ्टर फ्यू डेज़ के बाद, वो यानी 13 अप्रैल तक अगर नहीं भी है तो 28 अप्रैल तो जो लास्ट डेट है उससे पहले उनको निकलना ही होगा, ठीक है ना। कोई बंदे का बेफर्ज का वीज़ा 1 महीने का लगा था, वो आया 30 को है, 28 को, यानी हज ईद से रमज़ान के एंड पे आया है एग्जाम्पल, तो उसका भी तो 1 महीने का था, उसने भी निकल जाना है। और जिसका जो पहले आ गया वो पहले निकल जाएगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद या आफ्टर 10 डेज के बाद कोई भी बंदा विज़िट वीज़े वाला या उम्र वीज़े वाला एंटर नहीं हो सकता। खैर एक बात तो ये है। दूसरी बात, जिनके वीज़े लगे हुए हैं, जिनके ऑलरेडी लगे वीज़े वैलिड हैं, 1 साल के वीज़े थे, या एक्चुअली 1 साल का 3 महीने बाद आउट होना पड़ता है, ठीक है ना। तो 3 महीने का मैक्सिमम स्टे होता है ना, तो उनके लिए मसला है, बिल्कुल जेन्युइन मसला है। वो मसला ये है कि उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, ठीक है ना, उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, चाहे वो वाया बहरीन से होके आए, चाहे अबशर से ऑनलाइन करें, उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद ये इशू आ रहा है। 13 अप्रैल अभी आनी है आफ्टर, तो ये मसला है, उनको लाजमी बात है मुल्क से आउट होना पड़ेगा। और वो लोग जिनके वीज़ा ऑलरेडी वैलिड हैं, जिनके 6 महीने 3 महीने का आए थे, उनको 2 महीने हो गए हैं या 1 महीना हो गया, 2 महीने वैलिड है, उनके बस, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये कहती कि आपने वीज़ा इशू कर दिया अब इमीडिएट वापस जाएँ। अब ये नहीं, जो वीज़ा इशू हो चुका है उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन इशू क्या है, जो एक्सपायरी डेट है, फर्ज किया एक बंदे को ऑलरेडी 3 महीने होने वाले हैं तो उसको तो 10 दिन बाकी रह गए हैं, उसको आउट होना पड़ेगा। उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, क्योंकि उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, ठीक है। अगर एक बंदे का 1 महीने का ऑलरेडी बाकी है, 2 महीने हुए हैं उसको आए, और 1 महीना का वैलिड है, तो वो 1 महीना स्टे करेगा भी, और उसको कोई मसला नहीं है कि उसका ऑलरेडी वीज़ा देखो, उसको एंट्री दी है 3 महीने का, उसका वीज़ा वैलिड है। तो गवर्नमेंट कभी ये कहती कि जो वीज़ा है उसका वीज़ा कैंसिल कर दो, बंदा इन हो चुका है उसका वीज़ा, नए नहीं बनते हैं 13 अप्रैल के बाद, ठीक है ना, वो क्लियर बात होगी। 13 अप्रैल के बाद नए नहीं आ रहे, जो मौजूद हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, अनटिल उनका वीज़ा एक्सपायर ना हो। उनका वीज़ा 16 को एक्सपायर हो रहा है, उनका वीज़ा 10 को एक्सपायर हो रहा है, उनका 20 को एक्सपायर हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनका आधार पहले तो स्टैंड हो जाता था, अब स्टैंड नहीं हो रहा। ये इसके लिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, पूरी, वो लोगों को कई लोगों ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। असल बात तो ये है ना, जो बंदे मौजूद हैं उनका वीज़ा स्टैंड नहीं हो रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जो बंदे मतलब कि जिनका वीज़ा कार एक्सपायर हो के बंदा चला जाता है या कहता है मैं नए वीज़े पे हूँ, 13 के बाद वो भी नहीं आ सकते। तो ये जानने का मसला है, ठीक है। मैं इसकी और भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी इंशाल्लाह मुझे हो सकता है आंसर आ जाए, ट्विटर पे आ जाए, क्योंकि कल ही खबर आई थी, रात को भी मुझे मैसेज आए, सुबह भी आए, तो मैं कि चले मैं पूरी इस वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो पे यही बताया कि जो मेन टॉपिक असल वही है कि जो एक्सटेंड नहीं हो रहे वीज़े, जिनके वीज़े वैलिड है उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनके अगर फ़र्क 1 महीना बाकी है तो 30 तक रह सकते हैं, 29 तक रह सकते हैं, 25 तक रह सकते हैं। लेकिन जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 10 डेज, वो रीन्यू नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
वो दूसरी टॉपिक की बात है ना, वो जो वीज़ा वो तो आई 1 महीने के लिए था, उनका वीज़ा 1 महीने का इशू हुआ था, उनका तो मसला ही नहीं था, वो तो ऑलरेडी जाना ही जाना चले गए हुए हैं। जो वीज़ा उम्र में 1 महीने का इशू हुआ था जकम फरवरी के बाद, तो वो सबको पता है। तो उनका इशू फैमिली वीज़ा वालों के लिए था, तो इसलिए वो अभी विद इन 1 डे में और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंड नहीं हो रहे अफसर के थ्रू, ना ही उस बार्डर के थ्रू हो रहे हैं। अब बंदा जाएगा वापस नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो गया ना, इन नहीं हो सकता 13 अप्रैल के बाद। तो उन्होंने 13 अप्रैल की डेट लिखी हुई है, 14 मुल्कों के लिए एंटर नहीं हो सकते। तो बाकी यही बताना था, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं अपडेट देता हूँ इंशाल्लाह दोबारा शार्ट बना के। अस्सलाम वालेकुम।